नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस बार का दौरा सिर्फ विकास योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें दिखी सेना के शौर्य की झलक, नारी शक्ति का सम्मान, देशभक्ति का जोश और आत्मनिर्भर भारत का सपना। वडोदरा की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, सिंदूर सम्मान यात्रा की गूंज, रफाल और ब्रह्मोस की झांकियां और फिर दाहोद में लोकोमोटिव सेंटर से लेकर 77,000 करोड़ की सौगात तक, हर कदम पर पीएम मोदी ने जनता से संवाद कर ये जताया कि केंद्र सरकार सुरक्षा, विकास और स्वाभिमान के एजेंडे को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। देखिए इस दौरे की हर बड़ी झलक, हर बड़ी बात इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में 1 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो से अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत की। एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक के इस रोड शो में भारी भीड़ जुटी। खास बात ये रही कि महिलाओं द्वारा पीएम मोदी का सिंदूर लगाकर अभिनंदन किया गया। इस रोड शो को सिंदूर सम्मान यात्रा नाम दिया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को नारी शक्ति की तरफ से सलामी का प्रतीक बना। इस रोड शो में सिर्फ उत्सव नहीं था, बल्कि संदेश भी था। सेना के शौर्य को सम्मान और जनता से जुड़ाव, रफाल और ब्रह्मोस की झांकियों ने इस रोड शो को और खास बना दिया। रक्षा शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन, जिसने ऑपरेशन सिंदूर की भावना को और मजबूत किया। वायुसेना को सलामी देते हुए लोगों में गर्व की भावना देखी गई। वडोदरा के बाद पीएम मोदी गुजरात के दाहोद में पहुंचे, जहां उन्होंने लोकोमोटिव मेंटेनेंस सेंटर का दौरा किया और एक नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि ये सेंटर न सिर्फ रोजगार देगा, बल्कि मेक इन इंडिया और ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी गति देगा। ये दौरा गुजरात को लॉजिस्टिक्स और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नई ऊंचाई देने वाला साबित हो सकता है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। पीएम मोदी इस दौरे में गुजरात को 77,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। इनमें रेलवे, औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से गुजरात के कई जिलों को सीधे लाभ मिलेगा और राज्य को विकास की नई दिशा मिलेगी। रोड शो में शामिल लोगों ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उन्हें मोदी पर देश की सुरक्षा और तरक्की दोनों का भरोसा है। एक स्थानीय महिला ने कहा कि हमने पीएम मोदी को सिंदूर लगाकर सम्मान दिया है, क्योंकि वो हमारी सेना के गौरव की बात करते हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं।
बहन आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर वडोदरा आ जाए, वडोदरा उनकी कर्मभूमि है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद पहली बार वो गुजरात और वडोदरा के दौरे पर आए। आज जो नरेंद्र भाई मोदी आए थे, हमने उसका बहुत दिल से स्वागत किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने जो बोला था पहलगाम में जो हमला आतंकियों किया, उनका नरेंद्र भाई मोदी ने जो खात्मा किया है, उसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। जिस तरह से उन्होंने हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है, आज हम एक साथ खड़े होकर पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और किसी ने भी हमारे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की तो उनके घर में घुस के उनको करारा जवाब देंगे। भाईचारा का मैसेज ये है कि देखिए, आज जब सिंदूर वोरा कमेटी की तरफ से जब हम आ रहे हैं, ये सिंदूर सफलता यात्रा जो चल रहा है उसमें हमने पूरा सहयोग दिया है, ये बताने के लिए कि देश में भाईचारा कभी टूटेगी नहीं। जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें टोटली कोई कौम का या कुछ भी ऐसा नहीं, एक होके सब लड़े हैं वहाँ पे, और हमारा देश भी एक होके आज हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किए हैं। पीएम का मतलब उनको प्राउड होना चाहिए। हम उनके लिए जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए भाईचारा, हम उनके प्रति क्या अपने मन में रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, बस वही होता है। पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में रोड शो के बाद सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठ सकते। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सेना के शौर्य का प्रतीक है। मैं हमारी सेना को नमन करता हूं। पाकिस्तान का मकसद केवल भारत से दुश्मनी निभाना है, लेकिन भारत अब जवाब देना जानता है। पीएम का ये बयान साफ करता है कि सरकार कड़े कदम उठाने के मूड में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। सिंदूर से सजा स्वागत, ब्रह्मोस से झलका सैन्य सम्मान और 77,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी का ये गुजरात दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक संदेश था कि केंद्र सरकार विकास, सुरक्षा और आत्मगौरव को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनावी माहौल हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का मोर्चा, मोदी सरकार ने इस दौरे से अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गुजरात के इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश को विकास और सुरक्षा का दो टूक संदेश दिया। जहां एक और सिंदूर सम्मान यात्रा से देश की बेटियों और महिलाओं ने सेना के जज्बे को सलाम किया, वहीं दूसरी ओर लोकोमोटिव सेंटर और हजारों करोड़ की परियोजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत किया गया। पहलगाम हमले पर सख्त प्रतिक्रिया और पाकिस्तान को चेतावनी देकर पीएम मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। जनता का जोश, सरकार की रणनीति और राष्ट्र की प्राथमिकता, तीनों इस दौरे में साफ झलके, और यही है आज के भारत की तस्वीर। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।